हालेलुया, 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 हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, आज हम आपके इस पूरे दिन को समर्पित करते हैं प्रभु, और इस पूरे दिन में आप जहाँ जहाँ भी हमें ले जाएंगे प्रभु, हम इस रास्ते को, इस वाहन के चलाने वाले सभी को और सभी जितने भी सफर करने वाले को, सबको हम आपको अर्पित करते हैं प्रभु। मैं मेरी सबको अपनी एक गवाही देना चाह रही हूँ। असल में बहुत सारी ईश्वर की आशीषें मिली हुई हैं, उसमें से मैं एक क्षमा के बारे आप लोगों को बताने चाहती हूँ, आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। एक दिन ऐसा हुआ, एक फोन कॉल आया जो गुवाहाटी साइड से आया, और वहाँ से एक सिस्टर सुपीरियर ने फोन किया कि हमारी एक सिस्टर और ननद है हमारी, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, वो आईसीयू में एडमिट थी। तो हम सभी घर वाले वहाँ जाने की तैयारी कर रहे थे, और सभी सोच रहे थे कि जिस हिसाब से सिस्टर ने हमें मैसेज किया था वो बहुत ज्यादा सीरियस थी, और शायद उनके कहने के अनुसार उसके बचने की उम्मीद नहीं थी। तो ऐसे वक्त पे मुझे खबर मिली कि दिल्ली में आप सभी को मालूम होगा हिंदी उत्तर क्षेत्रीय हिंदी कन्वेंशन चलने वाला था। तो उस चीज में मैं भाग लेना चाहती थी, और अगर मैं सिस्टर को देखने जाती तो मैं उसमें भाग नहीं ले सकती थी, और मैं सोचने लगी मैं करूँ तो क्या करूँ। तो अचानक से मैंने सोचा कि क्यों न प्रार्थना करूँ, और मुझे 11 बजे दिन में खबर मिली थी, और मैं प्रार्थना करने बैठ गई कि प्रभु मैं कन्वेंशन अटेंड करना चाह रही हूँ, लेकिन इस समय ये समस्या आ गई है तो मैं क्या करूँ। फिर मेरे दिमाग में आया कि जो है क्यों ना मैं उसकी चंगाई के लिए प्रार्थना करूँ, और मैं उसकी चंगाई के लिए प्रार्थना करने लगी। आधा घंटा हो गया मुझे प्रार्थना करते वक्त, लेकिन मैं इतना मन से ईश्वर की ओर अपना ध्यान आकर्षित नहीं कर पा रही थी, अपना ध्यान नहीं लगा पा रही थी, और मैं सोचने लगी मैं क्यों नहीं लगा पा रही। फिर बहुत देर के बाद में मुझे मेरी अंतरात्मा में आवाज आई कि जो है तुमने किसी को क्षमा नहीं किया है। फिर मैं सोचने लगी कि क्या बात है जो ये आवाज मेरे मन से आ रही है। तो मुझे एकदम से याद आया कि मैं उसी ननद जो मेरी सिस्टर है एक बार घर आई थी, तो उस समय कुछ ऐसी बात हो गई थी, तो उसके प्रति मेरे मन में बहुत ज्यादा कड़वाहट थी, और मैंने अपने मन में सोचा था कि जब अगली बार मुझसे मिलेगी तो मैं उससे ये बात कहूंगी, मैं उससे वो बात कहूंगी, और मैंने बहुत सारी बातें अपने मन में रखी। तो इस तरह से शैतान मेरे मन में काम किया। फिर ये बात याद आने के बाद में मुझे वो वचन याद आ गया, आज जो फादर ने मिसा के समय बोला था। तो उस वचन को याद करने के बाद मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, और ईश्वर से क्षमा मांगी अपने लिए कि मैं उसके प्रति अपने मन में ये भावना रखी। उसको क्षमा करने के बाद में मैं प्रार्थना करना शुरू की, और प्रार्थना करते गई 2 घंटा हो गया। मैं रो रो के प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु उसको चंगाई दीजिए। 2 घंटे के बाद में मैंने सोचा, मेरे मन में लगा कि ईश्वर मेरी प्रार्थना जरूर सुन रहे हैं। फिर मैंने ईश्वर से बोला कि प्रभु अगर आपने मेरी पुकार सुनी है, आपने मेरी प्रार्थना सुनी है, तो मुझे चिन्ह दिखाइए। और उसी क्षण मुझे एक कमरा दिखाई दिया। उस कमरे में सिस्टर लेटी हुई थी, और नर्स और डॉक्टर उसकी सेवा कर रहे हैं, और उसके सिरहाने पे प्रभु यीशु मसीह खड़े थे, और उस पे अपना हाथ रखे हुए हैं। एकदम से मुझे विश्वास हो गया कि जो है प्रभु यीशु ने उसको चंगाई दे दी। उसके बाद में मैं चाह रही थी कि मैं सिस्टर से बात करूं, लेकिन
उनके नियम के मुताबिक मैं सिर्फ 7 बजे शाम को फोन कर सकती थी। शाम को मैंने फोन किया तो सिस्टर से वहां से पता लगा, उन्होंने बोला कि सिस्टर इस समय ठीक है और उसने दोपहर का खाना खाया। मैंने उससे समय पूछा कि वो कौन सा समय था जिस समय सिस्टर स्वस्थ हुई और उन्होंने खाना खाया। तो उन्होंने बोला 12 बजे का समय था और वो 12 बजे का समय जो था मेरा प्रार्थना का समय था और जिस समय वो सीन मुझे दिखाई दिया था। तो इस तरह से फिर उस समय उस डॉक्टर ने जो उसका इलाज किया, उन्होंने बोला सिस्टर मुझे हैरानी हो रही है कि आप इतना जल्द कैसे स्वस्थ हुए। मुझे लग नहीं रहा था कि आप स्वस्थ होंगे, लेकिन ये एक चमत्कार हुआ है जैसे लगा मुझे। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु ने मेरी पुकार सुनी, मेरी प्रार्थना सुनी। सिर्फ मैंने उसको क्षमा किया इस वजह से